हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट में मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं या करवा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 1 में बच्चों को मेजरमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ सब्जेक्ट में ये बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेजरमेंट टॉपिक बच्चों को जो क्लास 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है काफ़ी इनिशियल लेवल पे किया जाता है कि मेजरमेंट क्या है, हम किन अदर तरीके से मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे बच्चों को सेंटीमीटर, मीटर, फीट जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं मेजरमेंट के वो इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। उसके अलावा किन अदर तरीक़ों से हम मेजर किसी चीज़ को कर सकते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट। इन 4 सब टॉपिक को बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे मेजरमेंट बच्चे समझ पाए। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके साथ वर्कशीट शेयर किया है। चलिए वो देख लेते हैं किस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट बनाते हुए बच्चों को ये मेजरमेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक द लॉन्गर और टॉलर वन। यहाँ पे बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। इनमें बच्चों को कंपैरेटिवली देखना है कि एक एक सेट में 2 पिक्चर्स है, उनमें बच्चों को ये देखना है कि कौन सा पिक्चर लॉन्ग है या टॉल है, उसे बच्चों को टिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला पिक्चर है, एक पिक्चर है बस का और दूसरा है एक वैन का। तो इसमें सबसे लॉन्गर यानी कि जो लॉन्ग पिक्चर है उसे बच्चों को टिक करना है। सो वैन इज शॉर्टर देन द बस, सो बस इज अ लॉन्गर, सो इसे टिक कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट में एक आइसक्रीम है और यहाँ पे भी आइसक्रीम है, लेकिन ये वाला आइसक्रीम एक ही स्कूप का है और यहाँ पे 3 आइसक्रीम के स्कूप हैं, तो ये टॉलर हो गया। सो दिस इज द टॉलर वन, तो इसे भी टिक करना है। Same way next is a table. So table, this one is longer than this one. So this one is longer. So it will be ticked. सो इस तरह से बच्चों को पहले लॉन्गर, टॉलर, शॉर्टर इन सब का कॉन्सेप्ट बच्चों को मेजरमेंट में टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट बना के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगेन बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। हर एक सेट में 3 पिक्चर्स हैं। इसमें से जो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसे बच्चों को क्रॉस करना है। जैसे देखिए पहले वाले में यहाँ पे फ्लावर पॉट दिए गए हैं, प्लांट के पॉट्स हैं। इसमें से शॉर्टेस्ट प्लांट कौन सा है? दिस वन, द सेंटर वन, तो इसे हमें क्रॉस करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे पेंसिल है, 3 तरह के पेंसिल है। इसमें से सबसे छोटा यानी कि शॉर्टेस्ट वन कौन सा है? ये वाला, तो इसे हमें क्रॉस कर देना है। अगेन यहाँ पे की ड्रॉ करके दिया गया है। सो विच वन इज द शॉर्टेस्ट वन? दिस थर्ड वन, सो इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे सॉक्स है, तो सॉक्स में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? दिस वन, द सेंटर वन, तो इसे भी क्रॉस करना है। तो इस तरह से बच्चों को लॉन्गर, टॉलर, शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज अ कॉइन, 1 रुपी कॉइन टू मेजर पिक्चर बिलो। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है टूल का। इस टूल को बच्चों को 1 रुपी के कॉइन से मेजर करना है और उसका आंसर बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। इसी को कहते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। बच्चों को इसी तरीके से बच्चों को मेजर करना फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को 1 एंड से कॉइन्स को बोलना है प्लेस करने के लिए 1 बाई 1 और अदर एंड तक बच्चों को प्लेस करना है। उसमें कितने कॉइन्स बच्चे ने यूज किया है उसी का आंसर बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिए हैं कॉइन्स, इसी तरह से बच्चों को भी प्लेस करना है फ्रॉम 1 एंड टू अदर एंड। और इस तरह से कितने कॉइन्स का यहाँ पे यूज हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कॉइन्स को अगर हम टोटल एक कॉइन को इस तरह से प्लेस करें तो हमारा ये जो स्पैनर है, इस स्पैनर का लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? लेंथ कितना है? 8 कॉइन्स। तो इसी तरह से बच्चों को आप भी कोई कॉइन्स दे सकते हैं। कोशिश करें सेम साइज के कॉइन्स दें जिससे कि बच्चे मेजर करें और उसका आंसर बच्चे को लिखने के लिए दें। इसी तरह से आप कोई और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को मेजर करना सिखा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग आर दिस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगेन बच्चों को लेंथ को मेजर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट्स का यूज किया गया है जिससे बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू इसे समझाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे एक पेंसिल ड्रॉ करके दिया गया है। इस पेंसिल को मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ पेपर क्लिप्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। अब यहाँ पूछा गया है अबाउट डैश पेपर क्लिप्स, यानी कि कितने पेपर क्लिप्स को हमने यूज किया है जिससे कि हम इस पेंसिल को मेजर कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अबाउट 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पेपर क्लिप्स को अगर हम लेंथ वाइज में प्लेस करेंगे तो हम इस पेंसिल को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5। सेम वे यहाँ पे है लीफ, लीफ के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स दिए गए हैं। तो कितने ब्लॉक्स का यूज हुआ है जिससे कि हम इस लीफ को मेजर कर सके? 1 2 3 4, सो अबाउट 4 ब्लॉक्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ करके दिया गया है और यहाँ पे पिन्स हैं।
तो पिन्स कितने यूज़ हुए हैं जिससे कि हम इस स्केल को मेजर कर सकें? 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन्स टुगेदर वी कैन मेजर दिस स्केल। तो यहाँ पे लिखेंगे अबाउट 8 पिन्स। सेम वे यहाँ पे स्पून है, स्पून के लिए यहाँ पे इरेजर ड्रॉ करके दिया गया है। तो कितने इरेजर को हमने ज्वाइन किया है? 1 2 3 4 5 इरेजर को अगर हम ज्वाइन करेंगे एक साथ लेंथ वाइज में तो हम इस स्पून को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना है अबाउट 5 इरेजर्स लॉन्ग दिस स्पून इज। तो इसी तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को क्लासेस में इस मेजरमेंट को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से बच्चों को समझाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं। इज द नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ वेट मास। बच्चों को लेंथ के बाद मेजरमेंट ऑफ वेट किस तरह से किसी भी वेट को हम मेजर कर सकते हैं उसके रिलेटेड वर्कशीट या उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेट को हम मास भी कहते हैं, तो ये बच्चों को आप जरूर बताएं। वेट का मतलब ही मास होता है, मास का मतलब वेट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है लुक एट द 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्डर देम 1 2 3 फॉर शोइंग देम फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हैवीएस्ट। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। हर एक सेट में 3 पिक्चर्स हैं। यहाँ पे बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटेस्ट है उसके लिए बच्चों को 1 लिखना है, उससे हैवी कौन है उसके लिए 2 लिखना है, और सबसे हैवी कौन सा होगा उसके लिए 3 लिखना है और उसे सही ऑर्डर में प्लेस करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। यहाँ पे शू है, यहाँ पे सॉक्स है और यहाँ पे 1 शू है। तो यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? सॉक्स। सॉक्स का वेट कम होता है तो यहाँ लिखेंगे 1। अगेन उससे हैवी क्या होगा? 1 शू का वेट, तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 शूज तो ये हैवी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से बच्चों को इसे ऑर्डर में लिखना है। सेम वे यहाँ पे पिक्चर अगेन ड्रॉ करके दिया गया है। यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एलिफेंट है और यहाँ पे है एंट। तो यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट एनिमल कौन सा होगा? यहाँ पे होगा एंट, तो ये होगा 1। उसके बाद आता है बर्ड, सो दैट्स विल कम 2, एंड द हैवीएस्ट वन इज एलिफेंट, सो दिस विल बी 3। तो इस तरह से बच्चों को वेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है पिक्चर्स के थ्रू। बच्चों को आप पहले इनिशियली इस तरह से समझाएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लॉक्स इज द मास ऑफ ईच टॉय, राइट योर आंसर इन द बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को वेइंग स्केल पे बच्चों को 2 ऑब्जेक्ट्स रख के दिए गए हैं जिसमें बच्चों को टॉय को मेजर करने के लिए अदर साइड में ब्लॉक्स का यूज किया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर एक पिक्चर में हर टॉय के वेट को मेजर करने के लिए कितने ब्लॉक्स का यूज हुआ है, उसका आंसर बच्चों को दिए गए बॉक्स में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों को जो वेइंग स्केल ड्रॉ करके दिया गया है, इसमें बच्चों को टॉय को, यहाँ पे टेडी जो टॉय है इसको मेजर करने के लिए कितने ब्लॉक्स का यूज हुआ है? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 ब्लॉक्स को यूज किया गया है तो टेडी अप गया है, यानी कि जो टेडी का जो नीडल है, जो स्केल है वो ऊपर की तरफ गया है, ये लाइट हो गया है और ये हो गया हैवी, तो 6 ब्लॉक्स का यूज हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे जो टॉय है इसको मेजर करने के लिए कितने ब्लॉक्स का यूज हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखना है 7। यहाँ पे बच्चों को ये जरूर बताएं कि जब भी वेइंग स्केल देखते हैं बच्चे तो उसमें 2 तरह के नीडल होते हैं, लेफ्ट और राइट में। जो भी ऑब्जेक्ट हैवी होता है उसका जो नीडल है, जो स्केल है, वो डाउन की तरफ जाता है, और जो लाइट हो जाता है जो ऑब्जेक्ट वो अप की तरफ जाता है। तो ये बच्चों को वेइंग स्केल पे जब बच्चों को मेजर किया जाता है तो बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को वेट को मेजर करना सिखा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर देयर कैपेसिटी बाय राइटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे बच्चों को मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी रिलेटेड वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को एक साइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उसे बच्चों को कंपेयर करना है। जो ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी मोर है उसका नाम यहाँ लिखना है इस कॉलम में, और जिसका लेस है उसका नाम यहाँ लिखना है लेस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए पहले सेट में 2 पिक्चर्स हैं जिसमें एक में है कैन और एक में है वाटर बॉटल। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होगी उसका नाम यहाँ लिखना है। सो जब भी कोई कैपेसिटी की बात की जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी लिक्विड को होल्ड करने की कैपेसिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो कंपेरेटिवली अगर हम कैन और वाटर बॉटल की बात करें तो वाटर बॉटल में कैपेसिटी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली कैन से। तो यहाँ पे मोर कैपेसिटी किस में है? वाटर बॉटल में। तो यहाँ लिखेंगे वाटर बॉटल, इट हैव मोर कैपेसिटी, और लेस कैपेसिटी होगी कैन में, तो यहाँ लिखना है कैन। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे बकेट, बाथ टब। तो लिक्विड को होल्ड करने के लिए या किसी भी तरह के लिक्विड को या वाटर को होल्ड करने के लिए बकेट में लेस कैपेसिटी होगी तो उसे लेस कैपेसिटी में लिखना है, तो यहाँ लिखना है बकेट। और वाटर टब में ज़्यादा लिक्विड आएगा यानी वाटर आएगा, तो यहाँ मोर कैपेसिटी में लिखेंगे बाथ टब। सेम गोज, यहाँ पे 2 पिक्चर है, एक है ग्लास और एक है स्पून। तो स्पून ग्लास में क्या है? ग्लास में मोर कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ग्लास।
एंड सेम वे स्पून इट हैव लेस कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, तो यहाँ लिखेंगे स्पून। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों को कैपेसिटी को मेजर करना सिखाया जाता है। इस वर्कशीट से आप भी बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फॉर सम कंपैरिजन, टेक द करेक्ट चॉइस एज इट्स बीन कंपेयर्ड इन ईच रो। यहाँ पे देख सकते हैं आप बच्चों को हर एक सेट में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और इन्हें एक कंपैरिजन वे में अरेंज किया गया है। अब बच्चों को यहाँ पे क्या करना है, उस ऑप्शन को टिक करना है जिस तरीके से हर एक रो में इन्हें अरेंज किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे बैट्स हैं, तो बैट्स को अरेंज किया गया है और यहाँ पे ऑप्शन है लेंथ, मास, कैपेसिटी, यानी लेंथ, मास का मतलब हो गया वेट और कैपेसिटी। तो इस पिक्चर को देखना है बच्चों को और इस पिक्चर को देखते हुए बच्चों को कंपेयर करना है कि इसे किस वे में अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये स्मॉल है, फिर उससे ये लॉन्ग हो गया, फिर उससे लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे लेंथ वाइज में कंपेयर किया गया है, इसीलिए इधर पे लेंथ को टिक करेंगे। सेम वे यहाँ पे नेक्स्ट सेट में यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे जग है और यहाँ पे स्पून है। यहाँ पे ऑप्शन है अगेन लेंथ, मास, कैपेसिटी। तो ये पिक्चर को देखते हुए इन्हें किस वे में अरेंज किया गया है ये बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे यहाँ पे बकेट है और यहाँ पे जग है और यहाँ पे स्पून है, तो इसमें वाटर है, तो वाटर है यानी किसी लिक्विड की बात हो रही है, तो इसको कैपेसिटी के तौर पे अरेंज किया गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने के लिए, तो कैपेसिटी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे ये स्टेपलर है, यहाँ पे इरेजर है और यहाँ पे है लीफ। तो यहाँ पे अगेन किस वे में इसे अरेंज किया गया है, स्टेपलर इज हैवीएस्ट, देन कम्स द इरेजर एंड द लाइटेस्ट वन इज द लीफ। तो यहाँ पे वेट के थ्रू इसे कंपेयर किया गया है, ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे मास की बात हो रही है तो मास को टिक करेंगे। तो इस तरह से जब बच्चों को आप लेंथ, वेट और कैपेसिटी के बारे में पढ़ा दें तो आप इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों को तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स। बच्चों को लेंथ को मेजर करने के लिए बॉडी पार्ट्स का भी यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, फिंगर टिप, यहाँ पे जैसे देखिए जो फिंगर होते हैं हम इस तरह से, तो इसका जो विड्थ होता है यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से भी किसी भी चीज को हम मेजर किया जाता है, तो वो है फिंगर टिप। उसके बाद नेक्स्ट है हैंड स्पैम, जैसे कि हम इस तरह से हम मेजर करते हैं, जैसे यहाँ थंब से लेके लिटिल फिंगर तक जो भी हम ऐसे मेजर करते हैं इस तरह से, उसे हम कहते हैं हैंड स्पैम। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट होता है उस तरह से मेजर करने के लिए हम हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप नोटबुक को मेजर करना चाहें तो आप हैंड स्पैन का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है क्यूबिट, यानी हम एल्बो से लेके अपने फिंगर टिप के मेजरमेंट तक का जो मेजरमेंट होता है उसे हम कहते हैं क्यूबिट। तो इस तरह से भी मेजर किया जाता है बॉडी पार्ट को यूज़ करके। और साथ ही है फीट्स को यूज़ करके 2 फीट को एक के बाद एक रखा जाता है, उससे हम कहते हैं पेस। तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके भी उनके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें क्यूबिट करना हो, तो अगर हमें टेबल को मेजर करना हो तो आप अपने क्यूबिट यानी एल्बो से फिंगर टिप तक के जो मेजरमेंट के थ्रू हम टेबल को मेजर कर सकते हैं। सेम गोज विथ पेस। पेस का मतलब हो गया फीट्स को यूज़ करके। जैसे अगर हमें किसी फ्लोर को मेजर करना हो, क्लासरूम के फ्लोर को या नॉर्मल किसी भी फ्लोर को जो ज़्यादा स्पेस हो, उसको हम पेस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आप बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, या जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स को या फ्लोर्स को यूज़ करते हुए आप अपने बॉडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी लेंथ को मेजर करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों को ज़रूर समझाएं। इस तरह से बच्चों को क्लासेस में इसे समझाया जाता है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ते हुए करेक्ट आंसर लिखना है। यानी स्टेटमेंट अगर सही हो तो ट्रू लिखना है और अगर स्टेटमेंट गलत हो तो फॉल्स लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, रघु इज पोरिंग राइस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर टू चेक हाउ लॉन्ग द कंटेनर्स आर। यहाँ बोला जा रहा है कि रघु एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में राइस को डाल रहा है जिससे कि वो उसकी लंबाई को पता कर सके। तो क्या ये सही तरीका है? ये गलत है, तो यहाँ लिखना है फॉल्स, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट इज, अ ड्रेपर इज मेजरिंग क्लॉथ्स टू चेक हाउ हैवी इट इज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ड्रेपर है वो मेजर कर रहा है क्लॉथ को जिससे कि वो कितना हैवी है ये पता कर सके। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इससे पता नहीं होगा कि वो हैवी कितना है, वो उसकी लंबाई यानी कि लेंथ जान पाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट, तो ये यहाँ होगा फॉल्स। अगेन नेक्स्ट है, सेम लेंथ मेजर्ड विथ आर्म्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम तरह का लेंथ जो कि आर्म के द्वारा मेजर किया गया है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट पीपल्स में। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट सही है।
तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। हर किसी का अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होता है, जिसको मेजर करते हैं तो उसका आंसर हर किसी का अलग अलग आता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसी तरह से नेक्स्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स हाउ हैवी और लाइट इट इज। वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमें ये बताता है कि वो कितना हैवी है और लाइट है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है हाउ मच वाटर अ जग होल्ड्स टेल इट्स मास। कितना वाटर होल्ड कर सकता है एक जग, ये हमें उसका मास बताता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जग कितना वाटर होल्ड कर सकता है वो हमें उसका मास यानी वेट नहीं बताता, कैपेसिटी बताता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। सेम वे नेक्स्ट है भरत इज लिफ्टिंग द पैकेट ऑफ प्रोटीन सीरियल टू बिकम अवेयर ऑफ इट्स मास। यहाँ बोला जा रहा है कि भरत पैकेट ऑफ प्रोटीन सीरियल को उठा रहा है जिससे कि वो जान सके उसका वेट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ लिखा है ट्रू। तो इस तरह से आप भी बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड दे सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड, बच्चों को उनके आंसर करने हैं। जैसे देखिए पहला है कैन यू मेजर अ पेंसिल बाय अ क्यूबिट। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या हम पेंसिल को मेजर कर सकते हैं बाय अ क्यूबिट। क्यूबिट का क्या मतलब हुआ? एल्बो से लेके फिंगर टिप के जो लेंथ होते हैं उसको हम क्यूबिट कहते हैं। तो क्या पेंसिल को हम उससे मेजर कर सकते हैं? नो, तो यहाँ पे आंसर लिखना है नो। उसी तरह से नेक्स्ट है कैन यू मेजर अ बुक बाय अ हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का क्या मतलब हुआ? इस तरह से अपने थंब से लेके अपने लिटिल फिंगर तक। तो क्या हम अब एक बुक को मेजर कर सकते हैं हैंड स्पैन को यूज करके? यस, तो यहाँ लिखना है यस। सेम वे नेक्स्ट है विच इज हैवियर अ फ्लावर और अ फ्लावर पॉट। क्या हैवी है, फ्लावर या फ्लावर पॉट? तो आंसर क्या होगा? फ्लावर पॉट। तो यहाँ लिखेंगे फ्लावर पॉट। तो इस तरह से बच्चों को आप भी क्वेश्चंस दे सकते हैं और उन्हें आंसर करने के लिए कह सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।